ये कैसा तमाशा है? एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ से ये मुगम्बो। क्या आप विश्वास करेंगी, जिस एक्टर ने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनकी कॉमेडी पर करोड़ों लोग हंसते हैं, वही 3 महीने जेल में भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के फेमस कॉमेडी स्टार राजपाल यादव की। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे एक सुपरस्टार कॉमेडियन जेल तक पहुंचा। वही 9 करोड़ का कर्ज, फ्लॉप फिल्म, चेक बाउंस और यहाँ तक कि जेल के अंदर एक्टिंग का वर्कशॉप। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि ये कहानी फेम, फेलियर और कमबैक की है। वहीं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में ही हुआ था। उनका जो बचपन है वो बहुत ही साधारण परिस्थितियों में ही बीता है। ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी काम किया है। वही गाँव के लोगों को इस बात पर उन पर गर्व है। लेकिन उनका सपना था एक्टर बनने का। वही उन्होंने अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग भारतीय नाट्य अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लिया। वही मुंबई आने के बाद उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। दरअसल अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि 20 से 22 लोग एक ही रूम में रहते थे, वही खाना बनाते थे। कभी कभी तो ऐसे भी नौबत आता था जहाँ पे पैसे तक नहीं होते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनमें से जो एक एक्टर जो आगे निकला वो राजपाल यादव था। उन्हें काम मिलना स्टार्ट हुआ सबसे पहले। वही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से किया। वही उनका सबसे बड़ा पहला शो, जिसका नाम था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। वहीं इसके बाद उन्हें कई सारे छोटे मोटे रोल मिलने स्टार्ट हो गए हैं। उनकी शुरुआती फिल्म थी सूरज, जिसमें उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था। वहीं उन्हें असली पहचान राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला था, जो कि 2000 में आई थी, जिसका नाम था जंगल। वहीं उनके नेगेटिव रोल की वजह से उन्हें अवार्ड तक मिला था। वहीं इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दी, जैसे कि हंगामा, चुपके चुपके, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, ढोल। वहीं उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी वो इतनी यूनिक थी कि वो बॉलीवुड के बहुत ही चहीते कॉमेडियन स्टार बन गए। लेकिन ये सफलता मिलने से पहले उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द आया। दरअसल 1992 में उनकी पहली शादी हुई, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दरअसल जैसे उन्होंने बेटी को जन्म दिया, उसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। एक इंटरव्यू में तो राजपाल यादव ने ये भी बताया कि उन्हें अगले दिन उन्हें अपनी पत्नी से मिलना होता है, लेकिन उसके अगले दिन उन्हें कंधा देना पड़ा। वहीं इस दर्द ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। वहीं 2003 में उनकी शादी राधा से होती है। अब उनकी कुल 2 बेटियां होती है। वहीं जो दूसरी पत्नी होती है वो पहली बेटी में कभी भी फर्क नहीं करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही उसे पालती है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहाँ पर राजपाल यादव की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल साल 2010 में जहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा फैसला लिया। दरअसल उन्होंने खुद की फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म का नाम होता है अता पता लापता। वही इसके लिए उन्होंने मूली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, और ये जो धनराशि होती है वो करीबन 5 करोड़ होती है। लेकिन ब्याज और कानूनी विवाद की वजह से ये जो रकम होती है वो करीबन 9 करोड़ हो जाती है। वही 2012 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से ये पिट गई, जिसके बाद यहीं से आर्थिक तंगी स्टार्ट होती है। कर्ज का दबाव बढ़ जाता है, यहाँ तक कि लीगल नोटिस भी आते हैं। जब फिल्म फ्लॉप हुई तो जो लोन होता है वो सही समय पर चुकाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से उनके चेक बाउंस हुए, यहाँ तक कि कोर्ट केस हुआ, लीगल नोटिस भी आए। वहीं 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद किया गया। वही 3 महीने तक उन्होंने जेल में बिताए। वही ये जो केस होता है वो कोई क्रिमिनल केस या तो फिर हिंसा केस नहीं होता है, बल्कि फाइनेंशियल और चेक बाउंस का केस होता है। अब इस कहानी का सबसे शॉकिंग और इंस्पायरिंग हिस्सा, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जेल के स्टाफ ने उन्हें सम्मान दिया, यहाँ तक कि उन्हें 2 सर्टिफिकेट भी दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने जेल में एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति लिया। इसके बाद कैदियों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उन्हें मोटिवेशनल सेशन दिए गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जो कैदी कुछ करना भी नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि चलना भी नहीं चाहते थे, वो मुस्कुराने लगे, एक्टिंग करने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। और वहीं ये वही केस है चेक बाउंस का और कर्ज का। और बातचीत से पता चलता है कि लगभग 9 करोड़ का कर्ज है। वहीं जो उनके जो वकील होते हैं वो कोर्ट में कहते हैं कि वो 25 लाख रुपए जमा करने को तैयार है और केस सेटलमेंट की बातचीत भी चल रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले अपने आप को सरेंडर करो, फिर नई अर्जी भरो। इसी वजह से वो कोर्ट के मामले में फिर से फंस गए। ये कहानी हमें 3 बड़ी बात सिखाती है। पहला तो ये कि सक्सेस कभी भी स्थायी नहीं होता है। वहीं दूसरा, आपकी एक बड़ी गलती आपकी पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर देती है। तीसरा, असली इंसान वही होता है जो इन सब के बावजूद भी हिम्मत नहीं आता है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखता है। वहीं आज भी लोग उन्हें एक कॉमेडी के रूप में ही देखते हैं, लेकिन उनकी ये कहानी
स्ट्रगल, लोन, कर्ज, जेल और उम्मीद की है। वही कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ दर्द ये बहुत कम ही लोग जानते थे। आपकी क्या राय है? क्या किसी एक कलाकार की एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी शॉकिंग बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।